बेटा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी मेहमानों का अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर बैठी हुई परम आदरणीय दीदी जी, आप बचपन से ही सेवाएं दे रही है 50 वर्षों से और बहुत अच्छी तरह से कई सारे 100 सेंटर्स दीदी के अंदर दीदी सेवाएं दे रही है। शरीर का इलाज तो करते ही है, लेकिन आत्मा के अंदर आज जो माहौल चल रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, इसका इलाज कहीं नहीं है। तो आज दीदी जी जो आत्मा का रूहानी डॉक्टर है, आज बहुत अच्छा विषय है स्नेह मिलन। और ये स्नेह मिलन के रूपरेखा में आज हमारी दीदी जी जो आप सबके बीच, हमारे बहुत सारे मन के अंदर, जो हम सभी नजदीक होते भी लगता है दूर है, सोचते हैं कि यहाँ क्या होता है, यह महिलाओं की संस्था है। तो आज उसी विषय को लेकर के आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो हम दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब, हमारे समाज सेवी भ्राता पशुपतिनाथ जी और आप सब समाज के रहनुमा जो बैठे। जब बहन ने कहा कि हमने स्नेह मिलन रखा है, तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों स्नेह मिलन आपने क्यों रखा है? तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले बिल्कुल, बहुत से नए नए भाई बहन हैं और वो यहाँ तक कभी आए नहीं। हम चाहते हैं कि इस बहाने उनका आगमन हो और एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम। आपकी हथेलियों में वो दम है, आपके जिगर में वो कुव्वत है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आप परिश्रम करते हैं, आप बंगले बनाते हैं, आप गाड़ियां खरीदते हैं, आप बैंक बैलेंस बनाते हैं, आप समाज में अपनी रेपुटेशन बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अभी अभी एक भाई का कहीं फोन आया, चर्चा हो रही थी ना, चावल आवल क्या मिल जाएगा। बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, लोग आपको फोन करके भी कॉल कर लेते हैं कि भाई हमें ये चीज मिलेगी। आप कितनी बिजी हो, लेकिन आपको कहना पड़ता हाँ भाई थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा, मिलेगी। तो दिन और रात परिश्रम करके कहां से कहां पहुंच जाता है इंसान। और जहां तक सवाल है मुगरा बादशाहपुर, मतलब पूरे जौनपुर की बात करती हूँ कि बहुत गजब की धरनी जौनपुर की। क्या भावना है, क्या हृदय के अंदर सद्भाव है, क्या इच्छा है कुछ जानने की, जिजीविषा है। और वो तो मैंने उस समय देखा था, लेकिन उसके बाद भी निरंतर संबंध और संपर्क में जौनपुर वाले बने रहे। तो मैं जौनपुर का नाम भी आता है तो अंदर एक खुशी होती है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व होगा। कोई कहता है मैं जौनपुर से हूँ तो ऐसा लगता है। मुगरा बादशाहपुर भी हम लोग जब आते हैं तो यहाँ जब प्रारंभ में हम लोगों ने आज से 12-13 साल पहले सेवाएं की थी, एक साथ शिविर में जो भाई बहन निकले वो 25 युगल थे, माने गिनने में आता था। कभी होता ये है कि परिवार का एक प्राणी पुरुष चला, हमारे यूपी में कुछ नहीं है, सोशल रह गए। हम पूरा भारतवर्ष का तो चक्कर लगा ही लेते हैं। आप गुजरात चले जाएं, पंजाब चले जाएं, एक एक सेवा केंद्र पर 500-500 भाई बहन नियमित विद्यार्थी है। हमारे यूपी में नहीं मिलता। यूपी में अगर कहीं 100 की क्लास भी है तो बहुत बड़ी बात है, हम कहेंगे भाई वहाँ की क्लास बहुत अच्छी है। क्यों? कारण है, अगर कोई आश्रम का बुलावा आता भी है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारे भाई लोग कहते हैं कि ऐसा करो तुम घर बैठो, मैं देख के आता हूँ पहले वहाँ होता क्या है।
मैं जब वहां देखा होगा ना तब तो मैं बताऊंगा। तो घर की माँ बहन बेटी को पत्नी को पहले नहीं ले जाएगा, पहले वो खुद देख आएगा वहां क्या होता है, उसके बाद उन्हें इजाजत देगा कि हाँ अब आप लोग चलो वहां पर ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। अधिकतर आप देखेंगे क्लास में किस तरह के लोग भाई लोग होते हैं, 2 4 6 10 12 ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात समाज में बैठती जाती है कि नहीं ये बहुजन हिताय है, इसका उद्देश्य वही है जो हमारी सनातन संस्कृति का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। एक लक्ष्य है समाज को कैसे बेहतर से बेहतर बनाए, कैसे अच्छे से अच्छा बनाए। परम पिता परमात्मा का शिव जयंती आने वाली है, अवतरण दिवस आने वाला है। ऐसे मौके पर इन्होंने बहन ने ये कार्यक्रम रखा आपसे स्नेह मिलन का। शायद दुनिया में मैंने कहा आपकी कुव्वत में सब कुछ है, आपकी मुट्ठी में सब कुछ है, लेकिन ये स्नेह आप बाजार में नहीं खरीद सकते। खरीद सकते कहीं? स्नेह नहीं खरीद सकता, स्नेह हाट नहीं बिकाता। कहते हैं किसी कवि ने लिखा है प्रेम न हाट बिका है, प्रेम करे कोई सूरमा। तो ये प्रेम जो है विरले को ही मिलता है, और भगवान का ईश्वरीय प्रेम मिले, ईश्वरीय स्नेह मिले, ये बहुत बड़ी बात है। कारण ईश्वर का जो स्नेह है वो निस्वार्थ है। ईश्वर को आपसे कुछ चाहिए नहीं। अच्छा कुछ दे सकते हो तो बताइए कि हम ईश्वर को ये देंगे इसलिए ईश्वर हमको याद कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जब जब होय धर्म की ग्लानि बाढ़हि अधम असुर अभिमानी तब तब धर्म प्रभु मनुष्य शरीर हर ही सकल सज्जन की पीड़ा। परमात्मा ने स्वयं वचन दिया है, वो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे हमारी गीता हो। गीता में भी कहीं आया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ, क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृत्यां। मैं दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं के उद्धार के लिए आता हूँ। परमात्मा से भी देखा नहीं जाता कि वो आत्माएं जो बहुत सहज सरल हैं वो परेशान हो, और उनके निवारण के लिए किसी और संत ने भी लिखा है वे प्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। परमात्मा को आना पड़ता है, और तब आना पड़ता है जब उसकी इस रचना में सरल सीधे संत जैसे लोग व्यथित होने लग जाए। उनकी कथा और व्यथा जब कोई नहीं सुनता तो वो जगत नियंता ही सुनता है, और वो इस सृष्टि पर आकर उन दुखों का अंत करता है। तो कोई तो माध्यम बनाएगा, बिना माध्यम के कहीं कुछ नहीं होता। अगर अभी इस तरह कोई आकाशवाणी से तो बोले कुछ होता तो है, लेकिन बता नहीं सकते क्या होता है। तो परमात्मा ने भी सृष्टि का उद्धार करने के लिए, जैसे हम कहीं से कचरा उठाना चाहें तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें कोई चीज लानी पड़ेगी, हमें उसको वहां से उठाना पड़ेगा। परमात्मा को भी इस संसार का कचरा हटाने के लिए आना पड़ा, और मानव तन का आधार लेना पड़ा जो चल सकता है, जिसके लिए कहा गया कि बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी आनंद रहे सकल रस भोगी। सब कुछ करने में संभव है, लेकिन हम कहेंगे पहले मिलवाए तो सामने तब बतावा। एक हमारे यहाँ मासिक ज्ञानामृत निकलती है, लेखक भ्राता जगदीश चंद्र जी अब इस समय दुनिया में नहीं है, तो उस समय ज्ञानामृत पत्रिका नहीं थी तो मूर्ति छपा करती थी। उसमें उन्होंने एक आर्टिकल ऐसे व्यंग में दिया कि मनुष्य को फोन किया भगवान ने, और वो कहता है हेलो आत्मन, मैं तुम्हारा बाप परमात्मन बोल रहा हूँ। कहता रॉन्ग नंबर प्लीज रख दीजिए। कई बार लोग कहते हैं अरे ये क्या, इतना जब हम गिर गए, इतना पतित हो गई दुनिया, जब सब मर्यादाओं की दीवारें टूट गई तब भगवान आया, कौन बड़ा काम किया। अरे जब थोड़े गिरे थे तभी उठा लेता, लेकिन उठा कैसे लेता? तब तो हमने रॉन्ग नंबर कह के रख दिया। जब हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, जब संपूर्ण सृष्टि में अंधकार दिखाई देता है, तब उस भगवान को बहुत जिगर से बुलाते हैं और कहते हैं प्रभु अब तो तुम ही उद्धार कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता। तो वास्तव में कलयुग की समस्त कालिमाएं जब संसार को चारों ओर से आच्छादित कर लेती हैं,
तब परमात्मा सृष्टि पर आता है। जब हमको अपनी कर्मों की कोई हरकत ही नहीं समझ में आती। मैं आपको बता दूं, बहन जी ने परिचय तो तमाम ढेर सारा दे दिया कि धार्मिक प्रभाग की भी वो है, चेयरपर्सन है। तो ये धार्मिक प्रभाग बनाया क्यों गया? रामायण, गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कोई धर्म ग्रंथ ले लीजिए, हर धर्म ग्रंथ में प्रेम है, हर धर्म ग्रंथ में करुणा है, क्षमा है, दया है, स्नेह है। आखिर वो सब प्रायलोक क्यों है? सब कुछ का संदेश हमारे रहनुमा दे गए, लेकिन फिर भी आपस में फिरका परस्ती, फिर भी एक दूसरे के लिए हम तैयार बाहें चढ़ाकर क्यों? जब हमारे धर्म ग्रंथ नहीं कहते, जब हमारी शिक्षाएं नहीं कहती, जब हमारे रहनुमा नहीं कहते, हम सब इंसान इंसान से मोहब्बत करने वाले बने। हम जिस परिवार में जन्मे, लोगों ने हमें बता दिया कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मी हैं, लिहाजा अपने नाम के आगे द्विवेदी लिखें, त्रिवेदी लिखें, शुक्ला लिखें, मिश्रा लिखें। किसी ने बता दिया नहीं नहीं, आप तो सिंह परिवार में जन्मी हैं, लिहाजा अपने नाम के आगे सिंह लिखिए। किसी ने कहा नहीं केसरवानी है, तो हम केसरवानी लिखने लगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ ही तो ली, वहां से तो लेके नहीं आए थे। परमात्मा जो परिचय खो गया आज इन जातियों के भीड़ में, जो परिचय खो गया वर्गों के भेद में, परमात्मा ने आकर के पुनः वही परिचय दिया। आज आपको बुलाया क्यों? कि आप भी हमारे अपने हैं, उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आपस में बंधुत्व की डोर से बंधे हुए हैं। हम बट गए हैं, समाज ने बांट दिया है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परस्पर एक ही पिता की संतान, भाई भाई। तो यहाँ स्नेह मिलन रखने का उद्देश्य यही था कि आप सबको बुलाएं और आप समझें कि हम नहीं बुला रहे, आज आपको स्वयं जगत नियंता बुला रहा है। क्योंकि स्वयं कहा है गोस्वामी जी ने, वही जान ही जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है, तभी हम परमात्मा को जान पाते हैं। अगर उसकी अनुकंपा नहीं होती तो हम उसको जान भी नहीं पाते। ये समझ लीजिए, स्वाति का नक्षत्र यानी बूंद का गिरना तो बादल से एक साथ गिरती है, मगर गई कहाँ? कौन कदली पे गिरी, कौन विष भुजंग के मुख में गिरी और कौन सीपी के मुंह में गिरी? बूंद तो बराबर चली थी ना, एक साथ बादलों से टूटी थी, लेकिन जिसका सानिध्य मिला वैसा स्वरूप बन गया। तो हम सबको आज पुनः अपने बाह्य आवरण से अलग हटकर अपने आत्मिक चेतना में जब हम बैठेंगे तो हम एक पिता की संतान हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक स्नेह और एक स्नेह का सागर, दो ही है। कई बार हम सब कुछ जानते हैं, बड़े बुजुर्गों ने बड़े अच्छे संस्कार दिए आपको, लेकिन फिर भी कहीं कुछ हो जाता है। फिर भी जब मिलते हैं तो किसी को मिलते हैं तो बड़े खुश होके कहते हैं, अरे आइए वर्मा जी, आपका तो हम सबसे पहले इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप आज आए तो हमारे थोड़ा सा चेहरा यूं हो गया। क्यों हो गया? कोई पुरानी विगत भूत की कोई घटना ऐसी हमको याद आ गई कि अरे ये तो वही है जिन्होंने एक बार बस में चढ़ते हुए हमें धक्का दे दिया था या हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। अब वो पुरानी घटना मेमोरी में क्लिक कर गई, और क्लिक करने के बाद मेरा मन का भाव मेरी वृत्ति में गई। दृष्टि ने देखा ये वही है, मन ने सोचा वही है, और मन का भाव चेहरे पर आया, विकृत हो गया 2 मिनट के लिए। भले ही हमने बुलाया है कि आप आइए। तो एक और बात कहना चाहेंगे, वो बात ये है कि ये जो कर्मों की थ्योरी है, कोई धर्म पुस्तक ऐसी नहीं है जिसने इसको काट दिया। हमारे मुसलमान बंधु कहने को मुस्लिम हैं, बेशक आप कहते हो मुसलमान हैं, मगर मुसलसल ईमान है। आप सच पूछिए तो हमारा मुसलमान भाई इस बात से डरता है कि हमारा जब सुपुर्दे खाक किए जाएं तो हमारी कब्र में अंधेरा ना हो, और यही वजह 5 वक्त नमाज अदा करता है। आप सोचिए, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने भाई कभी भी काउंटर पे चादर लगा के चले नहीं जाएंगे कि चले मंदिर में आ गए कि हो रहा है, वो आए उसके बाद आरती में शामिल होकर लौट आएंगे, कुछ नहीं होने वाला, दुकान का दफ्तर। मुसलमान चला जाता है, कोई नहीं होता काउंटर पे,
और वो नमाज पढ़ के आ जाता है। केवल दुकान थोड़ी टेढ़ी की, चादर डाली उसके ऊपर और चला गया, और नमाज पढ़ के आ गया। दिन में 5 टुकड़े नमाज के 5 बार की तौबा है कि हमसे जो कुछ हुआ हो, हम अपने गुनाह की माफी मांग ले रहे हैं। हम सोचते हैं देखा जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सुविधा दी है सनातन धर्म ने। सनातन धर्म ने सीधा कह दिया कि भाई 25 साल खेलो खाओ, तुम्हारी ब्रह्मचर्य में जीवन है और अध्ययन के लिए तुम्हें दिए गए हैं। 25 साल तुम्हारा गृहस्थ जीवन है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाओ, मातृ पितृ का दायित्व निभाओ, मातृ ऋण पितृ ऋण समाज ऋण इनसे ऋण हो जाओ। बोला 25 साल दिए हैं, वानप्रस्थ जीवन में रहते हुए जीवन से उपराम रहो, और उसके बाद 25 साल सन्यास की, केवल भगवान का नाम लो। बोले 100 साल सतायु है, क्या कहना है। हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी, नो डाउट वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पहले रखा गया कि ब्रह्मचर्य में जीवन जियो, नियम संयम और आदर्श में देखो, मर्यादाओं में जी के फिर गृहस्थ में प्रवेश करो। वहां भी एक मर्यादाएं हैं, और वहां समाज के दायित्व निभाओ। जो लिया है बचपन से अभी तक वो तो वापस रिटर्न जर्नी। जब गृहस्थ में होते हैं, आप देखिए सबसे सशक्त आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आप बच्चों को भी पालते हैं, हमारा देश का युवा है आपके हाथ में, और जो ब्रह्मचारी आ जाते हैं आश्रम से लेके भिक्षाम दे करके आपने एक मुट्ठी भोजन देते हैं, आश्रमों को कुछ सहयोग देते हैं, वो भी आपका दायित्व है। फिर वृद्धावस्था जो लोग घर में हैं बुजुर्ग, उनकी भी सेवा करते हैं। तो सबसे सशक्त आश्रम गृहस्थ आश्रम है। फिर कहते हैं अच्छा अभी हो गए 50 के, वैसा करो, बच्चे को तिलक कर। जो युवराज बनाने की प्रथा राजघरानों में थी, वो इसीलिए थी कि अब उसको तुम राज्य के कारोबार सौंप दो। घरों में भी है कि अब बड़े बेटे हो गए, आपका जूता उसके पैर में आने लगा, आपकी शर्ट उसके बदन पे आने लगी, तो अब आप उसको अपने समकक्ष रख के ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। लेकिन ये हो नहीं पाता। हम कहते जरूर है, सनातन की दुहाई कहते हैं और बड़े ठोक के कहते हैं हमारे यहाँ 4 व्यवस्थाएं थी, बेशक कोई दो राय नहीं, लेकिन हम फॉलो कहाँ करते हैं। जब हमको कभी गुस्सा आता है उस समय जरूर कहेंगे अरे छोड़ देंगे, सब चले जाएंगे, समझे, कल देख लेना। कहाँ चले जाओगे ये तो बता दो, कहाँ चले जाओगे। अगर कोई न तैरने वाला है हम कूद जाएंगे, अरे कहाँ कूद जाओगे, पहले तैरना तो सीख लिए होते। हाँ, ऐसे कूदोगे तो चले जाओगे। तो जीवन में सन्यास या आध्यात्म पलायन नहीं सिखाता कर्म से, धीरे धीरे मुक्त तो हो। पहले जो बनाया है सारा संसार, एक पौधा तुलसी का जो घर में लगाते हैं, एक पौधा करके बाहर लगाते हैं, उससे तक लगाव हो जाता है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अगर वो भी पौधा मुरझाए तो हमारी आत्मा सूखने लगती, क्या हो गया, किसने इसमें क्या डाल दिया। एक चीज जड़ कुछ नहीं, पहले लैंडलाइन टेलीफोन होते थे ना, उनका भी एक स्थान निश्चित था कि यहाँ रखा जाएगा। यहाँ से उठा के किसी ने वहां रख दिया, घर में आए हमारी भाव में गांठ पड़ गई, कौन रहा, वहां क्यों नहीं रखा इसको। हम ये नहीं पूछते कि उसी समय घंटी बजी थी, कढ़ाई में कुछ जल रहा था, बच्चा रोने लगा था, अरे ये फोन कौन वहां रख दिया है। नहीं, सीधा फायरिंग, कौन रखा है, बुलाओ उसको। अरे जितने घर के मालिक आप हो महाराज, उतने ही घर की मालकिन वो भी है जो आपकी सुगृहिणी, लेकिन हम छोड़ते किसी को नहीं। उस समय गुस्सा आ गया, थोड़ी प्रतिकूलता जीवन में मिली और हमारी मुंह में गांठ पड़ जाती है, सोचो, है ना। तो वो सब चीजें जिनमें लगाव है, यही होना चाहिए चीज, ऐसा ही होना चाहिए ये कार्य, उनसे धीरे 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 समेटो तो सही। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, आप घर में रहो, आप बिजनेस करो, आप परिवार को चलाओ, आप समाज को देखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल दे। धीरे धीरे मुक्त हो। आज बहन जी ने बुलाया ना इसीलिए कि हम धीरे धीरे, और ये मुक्ति हमारी निरंतर अभ्यास से होती है, एक दिन में नहीं हो जाती। कहीं कोई बहुत अच्छा, आप लोग तो बहुत धार्मिक है, यहाँ कथा वगैरह होती रहती, बहुत सुनते हैं, लेकिन उस कथा से कोई चीज अच्छी भी लगती है, जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए संस्कारों की काई मिटानी पड़ती है, धीरे धीरे रगड़ना पड़ता है, तब वो संस्कार हमारे स्वच्छ बनते हैं,
वो देवतुल्य बनते हैं जो देवत्व हमारी धाती रहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में। और जो मैं बात कह रही थी कि कार्मिक अकाउंट जो लगा हुआ है उससे किसी ने इनकार नहीं किया। स्वामी जी थे, उनके पास एक महिला रोज आए और वो कहती थी स्वामी जी मेरा पति मुझे बहुत मारता है। और स्वामी जी मुस्कुराते पूछे खाना देता है? तो क्या हाँ खाना देता है। फिर स्वामी जी मेरा पति मुझे बहुत मारता है। फिर वो पूछे खाना देता है? क्या हाँ देता है। एक दिन उसको बहुत गुस्सा है, उसका हाथ टूट गया। तो उसने आके कहा स्वामी जी आज देखो मेरा हाथ टूट गया, इतना मारा है। बोला खाना तो देता है। बोला क्या रोज रोज पूछते हो आप खाना देता है खाना देता है, इसका क्या मतलब? स्वामी जी मुस्कुराए, बोले कुछ जानना चाहती हो? बोला हाँ जानना चाहते हैं। बोला पिछले जन्म में तुम उसकी सौतेली माँ थी, तुम मारती भी थी और उसको खाना भी नहीं देती थी, वो तुम्हें खाना तो देता है ना। उसको ये बात समझ में आई कि मुझसे गलती हो रही है ना। मैं पहले जन्म में उसको इतना कष्ट दे चुकी हूँ, तब ये रिटर्न जर्नी है। उसके बाद उसने नहीं कहा कभी स्वामी जी से स्वामी जी मेरा पति मुझे मारता है। एक की ताजा शादी हुई थी, बहुत बीमार पड़ा पति, बहुत सेवा करती थी। उसने कई बार जानना चाहा कि मैं रात और दिन लगी रहती हूँ, इनकी नींद सोती हूँ, इनकी नींद जगती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन आखिर क्या है कि इनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। बहुत परेशान उसने कई संतों फकीरों से पूछा कि ये क्या बात। जब पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारा उसका पिछला कार्मिक अकाउंट है, तुम ऐसा करना आज जाकर माफी मांगना। तो जब वो गई और उसने उससे कहा कि स्वामी जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती कुछ हुई हो, शादी से लेके आज तक आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो, आप मुझे माफ कर दें। जब उसने ये कहा आप मुझे माफ कर दे तो भाई मुस्कुराया और मुस्कुराने के थोड़ी देर बाद उसने शरीर छोड़ दिया। बहुत रोई, बोला अरे इससे अच्छा तो जिंदा तो रहते, चले क्यों गए। फिर गई वो उसी के पास कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा तुमने पिछले जीवन में उसे बहुत कष्ट दिया था, तुम्हारा घर का नौकर था, बहुत सताया था उसको, और अभी वो इस जन्म में तुम्हारा पति बना तुमको सता रहा था। तुम इतनी सेवा कर रही थी लेकिन वो मुस्कुराया नहीं एक बार भी। और आज जब तुमने माफी मांगी उसकी आत्मा को संतोष मिला, उसका कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया, चला गया। तो बहुत बार अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को लेकर हम सब परेशान होते हैं, बहुत टेंशन आ जाता है, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों। लेकिन कुछ तो है, हम वर्तमान तो देख रहे हैं लेकिन न पिछला देख पा रहे हैं न भविष्य देख पा रहे। एक बार मैं ही स्वयं जा रही थी इलाहाबाद से कानपुर और स्लीपर डिब्बे में थी। एक महिला उतरी, फतेहपुर में चलती ट्रेन से उतर गई। उतरने के बाद जैसी ट्रेन रुकी तो दरवाजा पकड़ के खड़ी हो गई। कम से कम उसने न जाने कितनी सुनाई होगी मुझे, बहुत बनती हुई धक्का दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ना आप शनाब जो पाया बोला। मैं बैठी चुपचाप उसका मुंह देख रही। तो डिब्बे में जो और सहयात्री थी वो उससे नाराज हुए, बोले वो हिली भी नहीं है, यहाँ से उठी भी नहीं है और तुम इतना बोल रही हो, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। तब तक गाड़ी चलती, 2 मिनट तो रुकती मुश्किल से। तो जब वो चली गाड़ी चलती तो मेरी ओर मुखातिब हो गए, बोले बहन जी हम लोग बोले आप बिल्कुल नहीं बोली, ये कौन सी बात हुई। तो मैं हंस दी, मैंने कहा भैया मैंने अभी उसे धक्का नहीं दिया, पिछले जन्म में दिया होगा। चुका गई, आज वो चुका गई। तो हंसने लगे, हमने कहा इसलिए मैं नहीं बोली कि मैं बोलती तो ये बात और बढ़ जाती, मुझे बढ़ानी नहीं, उससे मुझे कार्मिक अकाउंट नहीं बढ़ाना, इसलिए मैं शांत रही, चुपता कर गई। ओम शांति। तो वो लोग हंसे। हमने कहा देखो ये होता है, कुछ घटनाएं जिनका की कार्य और कारण पता होता है और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कि हमको कारण नहीं पता होता है, तो हम उलझते रहते हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जब हम आते हैं और हमें कर्मों की गति समझाई जाती है तो हम जीवन को सरलतम स्टेज पे जी लेते हैं। हमें समझ में आता है कि अरे चलो ठीक है, हमने अभी नहीं किया होगा, कभी पहले किया, सॉरी हम नहीं सॉरी कर सकते, ईगो टकराता है हमारा। तो हम भगवान के सामने जब बैठते हैं योग करने तो हम अपरोक्ष रूप से सही, हम नहीं जानते लेकिन एक बार माफी जरूर मांग लेते हैं। हमसे अगर कुछ हुआ किसी के प्रति तो हमें क्षमा करना, और अगर हमने कुछ कर दिया हो तो हम माफी मांग रहे हैं
हम क्षमा कर रहे हैं। दोनों का माफी मांग दो और माफ कर दो। अगर ये दो बातें जीवन में आ गई तो समझिए सारा तनाव जो आपकी गोलियों से दूर नहीं होगा, डिप्रेशन दूर करने की गोलियां दे दे, लेकिन एक गोली आप खाइएगा दूसरे रोग पैदा होंगे। थोड़ा समय निकालिए और उस प्रभु को याद कीजिए। योग के लिए, योग कोई बहुत क्लिष्ट विधा नहीं है कि जिसके लिए हमको जंगल में जाना पड़े तब योग करें, घर परिवार छोड़ देना पड़े तब हम योग करें। नहीं, हम कहीं भी रहें, हम दुकान पे रहें, कस्टमर नहीं आ रहा है जाने, उस समय हम उस ऊपर वाले को याद करें। तो ये कुछ और नहीं सिखाते, केवल इतना ही सिखाते हैं कि जीवन के सर्वांग क्षेत्र की उन्नति कैसे करें, कैसे हम जीवन जीते हुए, समाज में निभाते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए थोड़ा समय निकालें। इस जीवन को जीने के लिए आप 8 घंटे निकालते हैं, घर जाके भी चिट्ठे लिए जाते हैं, वहां रोज का रोज हिसाब करते हैं, 4 घंटे वो भी रात की नींद बर्बाद करते हैं और उस जीवन के लिए कुछ नहीं सोचते। तो बुलाया आपको इसीलिए गया कि थोड़ा उस जीवन के बारे में भी सोच लें। यहाँ की संपदा यहीं रह जाएगी। क्षमा कीजिएगा, सिकंदर ने भी कहा था, इकट्ठे घर जमी के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। हम भी जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, तो कुछ तो ले जाएं। यहाँ आएंगे तो कुछ तो ले जाएंगे। और यहाँ तो ये अनिता बहन रहती ही है बराबर। अभी सुजानगंज खोला है इन्होंने, वहां दूसरी बहनें हैं। तो सुबह और शाम में थोड़ा सा समय कभी भी एक टाइम निकालिए, और अगर आप वो एक टाइम निकालेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि न जाने कितनी अशांति के बादल छट गए। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, वाणी को यही विश्राम दूंगी। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जो आज हम सभी के बीच हम सबको अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में बहुत अच्छा फिलोसोफर पर प्रकाश डाला। तो अभी हम सभी भ्राता गोविंद साहब जी से भी निवेदन करती हूँ कि आज भ्राता जी के मुखारबिंद से कुछ सुनेंगे। प्रयागराज की धरती से पधारी हमारी बड़ी दीदी मनोरमा जी, बगल में बैठे हमारी छोटी दीदी, हमारे बाएं तरफ बैठे हमारे आदरणीय चाचा मुन्ना जी, सामने बैठे हमारे नगर के अति सम्मानित हमारे आदरणीय बंधुगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप दीदी जी के मुखारबिंदुओं से बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से ज्ञान की बहुत अच्छी बातें आप सुन रहे थे। मैं तो बड़े ध्यानमग्न सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं सेंटर पे आया तो 10 मिनट के लिए मैं कक्ष में गया। हमें ऐसा, हम आपको बता दें दीदी जी, हम लोग ऐसे जगह पे हैं, तमाम दिन भर का खेलना रहता है। अभी आपने बताया कि तमाम तरह के आदमी के अंदर डिप्रेशन होता है, तमाम दिक्कतें होती हैं, और वास्तव में ऐसा होता है। लेकिन जब मैं कक्ष के अंदर 10 मिनट के लिए बैठा तो हमें ऐसा लगा कि हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। एकदम शांति चित्त से जब बैठा तो बहुत अच्छा लगा। और हम सब लोग कहीं न कहीं दर्शन, कहीं न कहीं हम लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ईश्वर तो हमारे मन में बैठा है। शांति चित्त से जिस दिन हम एकाग्रचित होकर बैठेंगे, अपने ईश्वर को अपने मन में जोड़ेंगे, ईश्वर हमें वही मिल जाएगा। तो इस तरह के अभी दीदी जी ने कई उदाहरण देके हम लोग को समझाया। हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था है कई चीज के माध्यम से। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे नगर के जितने भी सम्मानित लोग हैं, न ज्यादा देर से ही तो कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जिसके पास जो भी समय हो, अपने मन की शांति के लिए यहाँ पे समय जरूर दें। सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है। उसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति। मिलन है, मैं चाहूंगा अगर आप सबके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारी दीदी जी बैठी हुई है, आप सबका जवाब प्रणाम करता हूँ। अक्सर इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं भारत ही नहीं पूरे विश्व में काम कर रही हैं, और समय समय पर इस तरीके के विचार
लोगों के लिए आते रहते हैं, लोग उसका आत्मसात भी करते हैं। आज विश्व कल्याण के लिए जिस तरीके से ओम शांति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, लोगों में विचार, एक सत्संग के माध्यम से जीवन का स्वरूप प्रभु की प्राप्ति मानव के अंदर देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर वाकई में इस समाज का, इस देश का मूल्यांकन हम करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों ने अपने नैतिकता का पतन कर दिया है। वो मंचों पर खड़े होकर के अपने आदर्श विचार प्रस्तुत तो अवश्य करते हैं, लेकिन उसको स्वयं ग्रहण नहीं करते। तो कहीं तो कथनी और करनी में भेद है। तो विज्ञान है पहले बना इसलिए कि हमें सुविधाएं मिले। आज इतना आणविक और परमाणु अस्त्र तैयार है कि अगर आकाशीय युद्ध शुरू हो जाए तो कोई छतरी नहीं बनाई विज्ञान ने, हम लगा लेंगे और रेडियोधर्मी धूल से बच जाएंगे। भीषण संघात की व्यवस्था है पूरे विश्व ने की हुई। अच्छा, आज आप देखिए धर्म है तो कथनी कुछ है, करनी कुछ है। हम उदाहरण नहीं देंगे, अगर उदाहरण देंगे तो आप अभी हंसने लग जाएंगे। मतलब उदाहरण नहीं दोगे, धर्म भी आज पतन की ओर जा रहा है। इसलिए कहते ध्रुव धार्येति इति धर्मः। बहुत मैं कंठाग्र कर लूं चारों वेदों के ऋचाओं को और आपको सुनाऊं पढ़ के नहीं। केवल ध्रुव धार्येति, जो धारणा में है सत्यम शिवम सुंदरम में से सत्य पसंद है तो केवल सत्य अपना लीजिए, वही आपके लिए धर्म है। शिव अगर आपको पसंद है तो केवल शिव अपना लीजिए, सत्य और सुंदर अपने आप आ जाए। यहाँ विदेश से पैसा आता है। और दूसरा ये प्रश्न है कि ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बनाई जाती है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जब हम सेवा करते हैं और किसी भी अपने भाई या बंधु की हम रात दिन की लगी हुई मुंह से छुड़ा देते हैं, जब तक लगी होती है तब तक उसे एहसास नहीं होता, लेकिन जब छूट जाती है तब उसे लगता है कि हम कितने की पी जाते थे, वो चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे तंबाकू हो। जब बुराइयां छूटती हैं और जीवन नैतिक बनता है तो अपने आप लगता है अरे अब तक हम इतना फूंक देते थे, जला देते, इतना पी जाते थे। तो वो अपने मित्रों की ओर नजर डालता है, उनका भी छूट जाए तो अच्छा है। तो जब हम सेवा करते हैं और सेवा से जीवन परिवर्तन होता है, वही पैसा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की खर्च में आता है। क्यों? क्योंकि आप जब विद्यालय के विद्यार्थी बनते हैं तो ये एक परिवार भी है, उस परमात्मा पिता की संतान आप भी हैं और आप भी हैं। फिर आपको लगेगा कुछ भी खाएंगे, हम तो खा रहे हैं, पता नहीं बहन के पास पहुंचा कि नहीं। मैं तो सीधा उत्तर एक ही बात से देती हूँ कि एक भाई के 7 बहनें होती हैं तो सबकी पालना करता है, सबकी शादी, चंदा तो नहीं मांगता। हम तो 2 बहनें रहती हैं और हमारे 7 भाई हैं, उन्हें मांगने की क्या जरूरत है। वो इतना इतना भी घर से निकालेंगे तो 2 बहनों का काम चल जाएगा। तो यहाँ जो दैवी परिवार रेगुलर है वही मिलकर के अपने तन मन धन से इसको बढ़ाता है। कहीं कोई विदेश से धन नहीं आता, क्योंकि जब हम उनका अनैतिक स्रोत सारा बंद कर देते हैं तो कहाँ से क्या आएगा। और यहाँ वाले भी वही कर पाएंगे जो उनके नैतिक स्रोत में से बचा हुआ होता है। तो बहुत मना रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन धीरे धीरे रे मना। अगर कहीं से ऐसे ही स्रोत होता आय का, तब तक तो बन के खड़ा हो गया होता कम का, अभी भी अधूरा है ऊपर। तो आय का स्रोत हमारे अपने भाई बहन ही है। एक बात, जब जब आप मंदिर में जाते हैं, आप जाके कहते हैं तुम्हें मातृ पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। आपका बेटा अगर पूछता है पापा ये, तो आप कहते बेटा ये तुम पापा के भी पापा हैं। हाँ, ये भगवान शिव का मंदिर है। तो आप बताते हैं उस समय कि तुम यही बोलोगे, तुम्हें माता सविता, तुम्हें जो भावना। बाकी रही बात पति और पत्नी को, मृत्यु भी भाई बहन नहीं बना सकती। महिला विडो हो जाती है तो भी लोग कहेंगे फलाने की घरवाली है ये, मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। हमारी तो औकात क्या है जो हम किसी को भाई बहन बना देंगे। ये तो केवल पाकीज़गी की बात है कि परमात्मा परम पवित्र है। आप टेरिकॉट में सूती कपड़े का जोड़ नहीं लगाएंगे, सूती में टेरिकॉट का नहीं लगाएंगे। जिस तरह का होगा वही मिलन होगा। तो परमात्मा के साथ जब आत्मा का संबंध जोड़ना होता है
तो हमें अपनी आत्मा की शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहेंगे तो कितनी न स्वच्छता चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब उसको किसी भी गलत रूप में ले लें। और मैं तो हंसती हुई कहती हूँ, चलो भाई बहन से पति पत्नी तो नहीं बना रहे, वो रिश्ता ज्यादा गलत है। अगर हम भाई बहन बना रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं है, शुद्ध ही कर रहे हैं। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, जब हम ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं पढ़ाई लिखाई का, तब 25 वर्ष वानप्रस्थ में, 25 संन्यास में, 100 वर्ष अगर औसत आयु है तो 75 केवल पवित्रता के लिए दिए गए हैं। और जो 25 गृहस्थ के लिए दिए गए हैं उसके लिए भी साफ लिखा है, संतान अर्थैव च मैथुनम। हम अगर किसी विकृति के अधीन भी, तो विकृति इसलिए नहीं कही गई, केवल एक संतान देते हैं समाज के मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, उसको विकृति नहीं कहा गया। लेकिन अगर रोज रोज डूबने लगे, सुकरात से किसी ने पूछा था पति और पत्नी आपस में संसर्ग किस तरह रखें, बोले केवल साल में कहीं एक आध बार, जीवन में एक बार। तो उन्होंने कहा कि अगर और अधिक रखना चाहें तो बोले साल में कभी एक बार, बोले अगर और अधिक रखना चाहें तो बोले महीने में कहीं एक बार, बोले और अधिक रखना चाहें बोले फिर कफन मंगा के रख लें। और तो कहीं भी धार्मिक ग्रंथों में भी इस तरह की कोई छूट नहीं। लेकिन लोग अगर सोचते हैं तो उनका अपना चिंतन। हम निराकार ब्रह्म से जुड़ना चाहते हैं, इनकी फोटो लगाने से ये लगाने की क्या आवश्यकता है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर हम निराकार ब्रह्म से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं तो कहीं ये बीच में बाधक तो नहीं बन जाते हैं क्या? पिता का परिचय भी माँ के मुखारबिंद से मिलता है। अगर माँ बच्चे को पिता का परिचय नहीं देती तो बच्चा नहीं जान सकता कि मेरा बाप कौन है। हमें भी भगवान शिव का परिचय उनके मुखारबिंद से मिला। रही बात, हमने उन्हें आराध्य नहीं माना, आज तक उनकी पूजा नहीं होती, आज तक उन पर कभी चढ़ावा नहीं चढ़ता, आज तक हम कभी माल्यार्पण नहीं करते। केवल वो फाउंडर थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, जिनके मुखारबिंद से हमें परिचय मिला। दूसरी बात, कोई तो आगे चल के दिखाएगा। अभी इस ज्ञान को आप समाज में चर्चा का विषय बनाएंगे, कहानी बतावा क्यों चला बा, तू है ज्ञान सुनावत है। तो जब आप बताते हैं नहीं नहीं अरे विश्व के अंदर 9000 शाखाएं हैं और इतने लाख लोग चल रहे हैं, कहने अच्छा पहले पहले कौन चला था, तो किसी का तो नाम देंगे ना। तो ये प्रथम व्यक्ति है जिसने चल के दिखाया, केवल कह के नहीं दिखाया, तब लोग इसके पीछे चले। लेकिन इसको हमने भगवान नहीं कहा, भगवान शिव को ही कहा। ध्यान उससे ही लगाते हैं, इनसे नहीं लगाते। मात्र केवल परिचय रहे इसलिए फोटो देते हैं। ओम शांति। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम शक्ति परमात्मा शिव का, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम पूरा हुआ। और साथ ही प्रयागराज की धरनी से हम सबके बीच आई परम श्रद्धेय आदरणीय मनोरमा दीदी जी का, जो कि आज हम सबको ज्ञान योग से लाभान्वित किया। और हम उम्मीद करना चाहेंगे कि दीदी अपने प्रैक्टिकल जीवन से हम सबको इसी तरह से गाइडलाइन देती रहें। आप सब दादा बर्दुल साहू जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दादा परशुराम नाथ भाई जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ बादशाहपुर की संचालिका आदरणीय अनीता दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रयागराज की धरती से आई हमारी श्रद्धा दीदी और पूजा दीदी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, कि आप सबके बिना तो ये आज का कार्यक्रम संभव ही नहीं था। तो आप अपने सबके लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजाएं। हम चाहेंगे कि यहाँ से जब भी आपको निमंत्रण मिले या आपका जब भी मन करे, आप परमात्मा के घर में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। लेकिन अगर आप अपना कीमती 24 घंटे समय में से 1 घंटा समय देंगे तो 23 घंटा आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आप सबके लिए यहाँ पर आप जब भी आना चाहे आ सकते हैं। आप सबके लिए 7 दिन कोर्स का भी यहाँ पर व्यवस्था है। और शांति। अभी शिवरात्रि आ रहा है। इस शिवरात्रि के दिन हम सभी क्या करते हैं, बहुत सारे चीज, 3 बेलपत्र, धतूरा का पेड़, ये सब चढ़ा। आज ये बहुत अच्छा मौका है
जो हम ये प्रॉमिस करें अपने अंदर से, अगर ये आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए उस पावर हाउस से कनेक्शन रखना ही पड़ेगा। बिना उस पावर हाउस से कनेक्शन करे बिना ये आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है। हम ऊपरी रूप से भले कितना भी कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, झांझ बजीरा बजाते हैं, गीत गाते हैं, मंदिरों में बहुत सुंदर सुंदर गीतों से सारा रात रात गाते हैं, लेकिन सब बाहरी जगत का है। जो अभी शांति की बात हम सभी कर रहे थे, वो शांति की अनुभूति जो है वो तभी होगा जब उस परमात्मा से डीप कनेक्शन जोड़ेंगे, तभी हमें शांति की अनुभूति होगी। तो हमारे बीच पूजा बहन बहुत सुंदर, आप सबको उस परमात्मा से, उस पावर हाउस से बहुत सहज रीति से उस कनेक्शन को जुड़ाने के निमित्त बनेगी। आज उस कनेक्शन हम लोग सोचते कि भगवान को पाने के लिए कहीं मंदिर में, मस्जिद में, जंगल में, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अपने अंदर जाइए, बाहर जगत जाने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप अंदर जाना सीख जाएंगे तो आपको रियल शांति की अनुभूति होगी। तो आइए हमारे बीच हमारी पूजा बहन, जो आप भी मालवीय नगर से वहाँ के इंचार्ज हैं और बहुत अच्छी रीति से आपको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का जिन किया तिन पावा। जो करेगा नहीं तो पाएगा कि नहीं। आप यहाँ आए तो क्या पाया आपने? इतना अच्छा माहौल पाया, इतने अच्छे वरदान और इतनी अच्छी ज्ञान की लेन देन आपने सुना। तो पहले हम आप सबसे कहेंगे कि आप पहले बैठक अपनी पलटी मार के ना बैठना, क्योंकि आप कुर्सी पे हैं, सहजता से आप जैसे भी बैठो, बस हमारे शरीर में एकाग्रता होनी चाहिए, कोई हलचल ना हो। विचार बिंदु हम देंगे, आप उन बिंदुओं का केवल अपने मन में उसका अनुभव करिएगा। संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता जा रहा है। दुनिया के सभी बातों से अलग होते जा रही है। मैं अपने मन बुद्धि की एकाग्रता को देख रही है। मन भी शांत, कोई आवाज नहीं, कोई तनाव आपको नहीं है। मन बुद्धि धीमी गति से चल रहे हैं। मन भी शांत, सारी कर्मेंद्रियां भी शांत हैं। मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे
वहाँ स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। सितारे मौलिक प्रकृति के मध्य में चमक रही है। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है। अनुभव करें कि प्रकृति के मध्य में मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस प्रकृति से धीरे धीरे निकल रही है। इस घर से भी पार, पंच तत्वों से भी पार, उस ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में जा रही है, जहाँ चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ शांति ही शांति है। ये मुझ आत्मा का निजी घर है। मुझ आत्मा पर जन्मों जन्मों की जो मैल चढ़ी है वह भी साफ होती जा रही है। शिव परमात्मा से मिलकर जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है। अब मैं आत्मा परमात्मा से मिलकर मंगल मिलन मनाकर वापस साकारी दुनिया में जा रही है। अब मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से
सफेद रंग की किरणें सुख और शांति की पूरे विश्व में फैल रही है और सारा विश्व सुखमय शांतमय होता जा रहा है। ओम शांति शांति शांति। लेकिन जब सागर के तले में चले जाते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, ये ज्ञान भी, ये योग भी इसी तरह से है। सिर्फ हम 5-10 मिनट के लिए आपको लगता है कि नहीं, दीदी जी कह रही थी बहुत अनुभूति होगा, लेकिन जब उस जो 7 दिन का हमारा कोर्स है, 7 डेज कोर्स है, जो 7 दिन का कोर्स करेंगे, जब उसके विषय में आप जानेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है और मैं कौन हूँ, जब इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप जैसे ही आप बैठेंगे ना और अपने आप को सोचेंगे बिल्कुल मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिक परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा।